और यू आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको कैपिटल इन्वेस्टिंग बोलते हैं उसका इलस्ट्रेशन नंबर 16 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो अपन ने इलस्ट्रेशन 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो अपन इलस्ट्रेशन 16 करेंगे। तो जो अपना जो इलस्ट्रेशन 16 है सेम बिल्कुल इलस्ट्रेशन 15 के जैसा है, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूँ, एक मतलब आपको एक रेफरेंस के लिए करा रहा हूँ कि अगर जिसको भी जरूरत है तो उसको देख सकता है। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 16। The expected cash flow of three projects are given below. The cost of capital is 10%। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अपन को दे के रखे हैं, इन्होंने बोल दिया कितने, 3 प्रोजेक्ट के, और अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे के रखा है, यहाँ पे इन्होंने 10% दे के रखा है। ए में क्या बोलता है, कैलकुलेट द पेबैक पीरियड, net present value, internal rate of return and accounting rate of return of each project. Identify the ranking of the project by each of the four method। अपन को किस किस क्या क्या कैलकुलेट करना है, अपन को सबसे पहले अपन को पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है, नेट एनपीवी निकालनी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, और अपन को ईआरआर निकालना है, मतलब कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये मतलब सेम सेम मतलब इलस्ट्रेशन 15 के जैसा बिल्कुल, कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन इसमें, सबसे पहले अपन यहाँ पे पेबैक पीरियड निकालते हैं। तो पेबैक पीरियड मैंने आपको बताया था क्या होता है। पेबैक पीरियड मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अपन ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, तो अपन ने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करा वहां से रिटर्न आएगा अपना, तो वो 1 लाख रुपए अपन कितने साल में या कितने टाइम में अपन वो 1 लाख रुपए अपन रिकवर कर पा रहे हैं, उसको ही पेबैक पीरियड बोलते हैं। तो इसके मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे दो। देखिए, यूनिफॉर्म कैश फ्लो मतलब जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके रखा, ठीक है, तो आपको मान लीजिए 4 ईयर तक आपको 25-25 हजार रुपए मिले। पहली ईयर 25 हजार, दूसरे ईयर 25 हजार, तीसरे ईयर 25 हजार और चौथी ईयर भी 25 हजार। तो यहाँ पे आपका कैश फ्लो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। तो अपन जैसे ही डायरेक्ट अपन को यहाँ पे अपन 1 लाख को 25 हजार से डिवाइड करेंगे तो अपना पेबैक पीरियड कितना आ जाएगा, 4 साल। मतलब अपन ने 4 साल में अपन ने यहाँ पे पैसे रिकवर कर लिए, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे ही थे। अब जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा, तो किसी मान लीजिए पहले साल में अपन ने 30 हजार रुपए रिकवर कर लिया, दूसरे साल में अपन ने 30 हजार कर लिया, तीसरे ईयर में या फिर मान लीजिए 15 हजार कर लिया। तो अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या वाला, कौन सा वाला अपन को फॉर्मूला लगेगा, ए वाला, नॉट यूनिफॉर्म कैश फ्लो। इसका क्या हो गया, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट करा जैसे कि 1 लाख, और नेट कैश फ्लो तो कितना हो रहा, वो है 25 हजार। ऐसे ही इसमें इसमें क्या लेगा, जिसमें अलग अलग अपने वो है, अपने अलग अलग कैश इनफ्लो है। तो देखिए सबसे पहले कंप्लीट ईयर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे दें आपको यहीं, जैसे 1 लाख रुपए यहाँ पे अपना आउटफ्लो है, ठीक है, अपना आउटफ्लो 1 लाख रुपए। और जैसे मान लीजिए पहली ईयर में अपन ने करा 25 हजार, दूसरी ईयर में 30 हजार, और इसमें अपन ने कर लिया कितना, 40 हजार। तो कितना हो गया यहाँ पे, 25 हजार प्लस 30 हजार प्लस 40 हजार, ठीक है, 95 हजार। और मान लीजिए इस ईयर में अपन ने कर लिया 20 हजार रुपए का रिटर्न, तो पूरा 25 हजार ये अपने इनफ्लोज है, ठीक है। ये पहले ईयर का है, दूसरे ईयर का, तीसरे ईयर का और चौथी ईयर का। तो देखिए 25 हजार और 30 हजार, देखिए 25 हजार प्लस 30 हजार प्लस 40 हजार, तो तीसरे ईयर तक अपन ने कितने कवर कर लिए, 95 हजार। अपन चौथे ईयर के लिए जाएंगे तो अपन को तो कितने चाहिए, सिर्फ इसमें से 1 लाख में से माइनस कर देंगे अपन इसको, तो कितने चाहिए, 5 हजार और चाहिए अपने लिए। लेकिन अपन रिकवर कितने, इनफ्लो कितना हो रहा है, 20 हजार रुपए। तो अपन क्या करते हैं इसके लिए, अपन जब तक कि अपन ने 95 हजार जहां तक अपन ने रिकवर कर लिए, तो कितने ईयर तक, 3 ईयर के लिए, तो 3 अपने कंप्लीटेड ईयर हो गए। और जितना अपना बचा, ठीक है, जितने और रिकवर करने तो वो हो गए 5 हजार रुपए यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड किससे कर देंगे, जो नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो है, मतलब फोर्थ ईयर का 20 हजार रुपए। तो बस निकाल लेंगे, 3.5 हजार डिवाइड बाई 20 हजार, तो हो गया 0.25। तो यहाँ पे कितना है, जीरो मतलब 3.25 ईयर। इतना ही आसान है बिल्कुल, आ गया समझ में। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल इस समझाने के पर्पज से यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। आई होप सो आपको ये मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी अपन इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो और भी अपन को आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम्म देखिए सबसे पहले अपना जो अपन को इनफ्लो दे के रखे हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है,
देखिए सबसे पहले प्रोजेक्ट ए दे के रखा है, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। तो सबसे पहले अपन प्रोजेक्ट ए का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पे बैक पीरियड ए में क्या निकालना है अपन को, कम करते हैं इस पेन को, थोड़ा करते हैं अपन मोटा। अब देखिए पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं प्रोजेक्ट ए का, तो ए वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए इसमें अपने कितने यूनिफॉर्म कैश फ्लोज हैं, ठीक है ना। कितने 900 है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर जैसे मान लीजिए अब एक ऐसा होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए अपना कंप्लीट ईयर नहीं आ रहा, जैसे अपन ने 5,000 रुपए में कहाँ रिकवर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 900, 900 का 1800, यहाँ पे 2700 और यहाँ पे 3600, यहाँ पे 4500, ठीक है। 45 हो रहे हैं यहाँ पे, तो अपना और आगे जाएंगे तो अपने कितने हो जाएंगे 5400, लेकिन अपन को चाहिए कितने 5,000 रुपए। तो अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है फिर यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब समझ गए ना, यहाँ पे अपन पूरे मतलब करेक्ट ईयर में पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ पॉइंट में आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कंप्लीट ईयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अपन 4500 रुपए रिकवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 अपने कंप्लीटेड ईयर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो कंप्लीटेड ईयर हो जाएंगे यहाँ पे 5, और अपन को कितने और रिकवर करने हैं, 45 तो हो गए हैं, और रिकवर कितने करने हैं 5,000, तो कितने बचे, तो 5,000 में से 45 तो अपन ने रिकवर कर लिए, तो बचे हैं कितने 500, और डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो, तो नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो कितना है अपना, 900 रुपए 6th ईयर का, ठीक है। तो कितना 900, जो हो गया अपना 900, करिए इसका कैलकुलेशन, तो 5 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 500 डिवाइड बाय 900, तो करिए कितना आ रहा है 500 डिवाइड बाय 900, और प्लस कितना था अपना 5, तो कितना आ गया 5.555, तो इसको अपन करेंगे 5.5 और राउंड ऑफ कर देंगे 5.56 ईयर, ठीक है। देख लीजिए आ गया ना 5.56 ईयर, ठीक है। अब किसका करेंगे अपन, अब करेंगे अपन प्रोजेक्ट बी का। तो प्रोजेक्ट बी में देखिए 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करा था, कब हो रहा है अपना इनफ्लो, मतलब 10 ईयर में हो रहा है, तो 5,000 कब तक रिकवर कर पाएंगे अपन, तो यहाँ पे 700 हो रहा है, 800, 900, 1,000, तो करिए अब प्लस करिए इनको, 700 प्लस 800, तो दूसरी ईयर तक हो गए 1,500, तीसरी ईयर 900 प्लस करिए तो हो गए अपने 2,400, चौथी ईयर में 1,000 करिए तो हो गए 3,400, और पांचवी ईयर में करिए 1,100, तो कितने होगा अपने 4,500, तो पांचवी ईयर तक अपने कितने हो रहे हैं 4,500 हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इस ईयर यहाँ तक अपने कितने हो रहे हैं 45, मतलब कंप्लीट ईयर अपने कितने हो गए, कंप्लीटेड ईयर अगर अपन ज्यादा करेंगे इसको भी ऐड कर लेंगे तो अपने तो ज्यादा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5700 हो जाएंगे, तो अपन इसको ऐड नहीं करेंगे, तो अपन कंप्लीट ईयर कितने लिखेंगे प्रोजेक्ट बी में, तो हो गया अपना प्रोजेक्ट बी, तो कंप्लीट ईयर यहाँ पे भी हो गए 5, और कितने और रिकवर करने, तो 5,000 में से माइनस कर देंगे अपन 45, तो उतने बचेंगे 5, तो यहाँ पे 500 और करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5,000 माइनस 4500 अभी तक रिकवर कर लिए हैं, बचेंगे 500, और डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो, तो कितना है 1,200 6th ईयर का, तो 1,200, 5 प्लस यहाँ पे बचेंगे 500 डिवाइड बाय 1,200, तो करिए 500 डिवाइड बाय 1,200 और प्लस करेंगे 5, तो कितना आ गया 5.416, तो 5.41, तो यहाँ पे 1 का राउंड ऑफ कर देंगे अपन, यहाँ पे कर देंगे 2, और यहाँ पे ईयर, तो 5.42 ईयर, देखिए 5.42 ईयर, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है गुड। अपन करेंगे अब प्रोजेक्ट सी का। तो प्रोजेक्ट सी में देखिए 5,000 का आउटफ्लो है, पहली ईयर में हो रहे हैं 2,000, दूसरी ईयर में कितने हो रहे हैं 4,000, और तीसरी ईयर का भी लिख लेंगे तो हो जाएंगे 6,000, मतलब 5,000 ज्यादा, तो कंप्लीट ईयर कहाँ तक लेंगे अपन 2 ईयर को, 2 ईयर कंप्लीटेड ईयर हो गए अपने, तो प्रोजेक्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। कंप्लीट ईयर कितने हो गए अपने 2, प्लस कितने और बचे हैं 2 और 2 हो गए 4, पर वो कितने और रिकवर करने हैं, तो 5 अपन इन्वेस्ट करे तो 1,000 और रिकवर करने हैं, तो 5,000 माइनस कर देंगे 4, 5,000 माइनस 4, और नेक्स्ट ईयर का इनफ्लो, तो नेक्स्ट ईयर का इनफ्लो कितना है अपना 2,000 रुपए, मतलब थर्ड ईयर का, इसको ओपन कर देंगे यहाँ पे 2,000, तो करिए 2,000 यहाँ पे बचेंगे 1,000 डिवाइड बाय 2,000, तो करिए 1,000 डिवाइड बाय 2,000, तो आ जाएगा 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 ईयर, ठीक है।
मिला लेते हैं अपन आंसर 2.5 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, यहाँ पे अपन ने क्या कर लिए, यहाँ पे अपन ने पे बैक पीरियड यहाँ पे निकाल लिया, किसका, प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट बी का और प्रोजेक्ट सी का। तो अपनी पहली पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हो गई, पहली रिक्वायरमेंट हो गई अपनी पूरी। यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, अब इसमें अपन निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, सबसे पहले अपन समझते हैं प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो अपन को आने वाले ईयर में है, जैसे पहले ईयर, दूसरे ईयर, तीसरे या चौथे या पांचवे ईयर, तो उन वाले जो अपन को इतने साल बाद पैसा मिलने वाला है, उन पैसों की आज कीमत कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 ईयर 1 2 3 4। ठीक है, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे अपन क्या खड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहली ईयर आपको 25,000 का इन्फ्लू होने वाला है, यहाँ पे 30,000 का, यहाँ पे 40,000 का और यहाँ पे 25,000 का मान लेते हैं। तो इन पैसों की वैल्यू अभी कितनी है। ठीक है ना, अगर जैसे अपन आज देखें तो इन पैसों की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं अपन प्रेजेंट वैल्यू, इसको ही बोलते हैं कि मतलब आगे के ईयर के जो भी अपन को इन्फ्लो मिलने वाला है, उसके अगर आज खड़े होकर देखें तो उसकी आज कितनी वैल्यू निकलने वाली है, इसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू कितने किसे बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब देखिए जो भी इनकी वैल्यू निकलेगी, मतलब मान लीजिए इनकी वैल्यू आज अपन को आई यहाँ पे, मान लीजिए 90,000 रुपए। ठीक है, 90,000 रुपए आए, और 1 लाख रुपए अपन ने इन्वेस्टमेंट करा था, तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, तो अपनी यहाँ पे कितनी आ गई, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी -10,000 रुपए। ठीक है, आ गया इतना समझ में। ठीक है, बाकी अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपन को और क्लैरिटी हो जाएगी अपन को कि क्या होती है। ठीक है, वैसे मैंने पहले वाले इलस्ट्रेशन में बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, वहां और अच्छी समझ में आ जाएगा। बाकी अपन इस क्वेश्चन में तो करते ही हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं प्रोजेक्ट ए का। एक मिनट इसको अपन कॉपी करके प्रोजेक्ट सी का और कर ले रहे हैं। प्रोजेक्ट सी, तो प्रोजेक्ट सी का भी यहाँ पे अपन ने कॉलम यहाँ पे बना के रेडी कर लिया, और इसको ले जाएंगे अपन थोड़ा ऊपर। मिनट, ठीक है, आई करें अपन, तो अपन क्या करेंगे, बी नंबर की रिक्वायरमेंट अपन निकालेंगे। बी नंबर की रिक्वायरमेंट क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं अपन शॉर्ट में एनपीवी। ठीक है, तो सबसे पहले निकलेगी प्रोजेक्ट ए। ठीक है, मैं आपको बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ, अगर जैसे आपको स्पीड में दिक्कत हो कि लग रहा हो कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं तेज, तो आप यूट्यूब पे मतलब सेटिंग में जाके स्लो या तेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ आएगा ईयर, यहाँ पे आएगा कैश फ्लो, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको क्या पी फैक्टर भी बोलते हैं। दोनों पे आप यहाँ पे आ जाएगी अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको अपन बोलते हैं एनपीवी। ठीक है, तो पहले प्रोजेक्ट में अपने पहले एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ सबसे पहले हटाते हैं, इससे कि अपना थोड़ा क्लियर देखना स्टार्ट हो जाए। देखिए पहले प्रोजेक्ट में अपना आउटफ्लो कितना है, 5,000 का आउटफ्लो है, 5,000 का, और इनफ्लो कितने हैं अपने 10 हैं। ठीक है, 900 रुपए के 10 है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा अपना 0 ईयर यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 ईयर में अपना आउटफ्लो हो गया 5,000 रुपए का। ठीक है, और बाकी अपने यहाँ पे इनफ्लो है 900 रुपए के, 900 पूरे 10 ईयर में ही यहाँ पे कितने 900 रुपए के अपने कैश फ्लो है। ठीक है, अब पी फैक्टर कितने परसेंट से निकालना है, देखिए मैंने आपको बता दिया था कि पी फैक्टर यहाँ पे कितना परसेंट था, शुरू में अपन ने करा था 10%। ठीक है, तो 10% से ही अपन यहाँ पे पी फैक्टर निकालेंगे, इसको अपन करते हैं थोड़ा साइड में, और कितने परसेंट से, 10% से। तो 0 ईयर का पी फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, जैसे आज खड़े हैं तो 1 रुपए का 1 रुपए ही होगा। और और अब फर्स्ट ईयर से निकालना है 10th ईयर तक के, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे निकालेंगे।
अपने कैलसी पे टाइप करिए 1.1.0, ठीक है। इसको डिवाइड का बटन प्रेस करिए, फिर करिए इक्वल टू, तो कितना आ गया 0.909। अपन 3 डिजिट तक ही लिखेंगे, तो 0.909। एक बार प्रेस करिए तो आ जाएगा 0.826। एक बार प्रेस करिए 0.7551। तो अब जितने बार प्रेस करते जाएंगे उतने ईयर का निकलते जाएगा। एक बार प्रेस करिए, चौथी बार प्रेस हो रहा है तो चौथी ईयर का आ जाएगा 0.683। एक बार प्रेस करिए तो 0.0620। और यहाँ पे आगे 9 है तो राउंड ऑफ करके अपन यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, राउंड ऑफ करके अपन यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं 0 का। ठीक है, आगे ना समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे कर दें 1। एक बार बटन प्रेस करिए इक्वल टू का 0.564। एक और बार तो 0.513। एक और बार 0.46, और राउंड ऑफ करके 6 का हो जाएगा यहाँ पे 7। एक बार प्रेस करिए 0.424। एक और बार तो ये 10 बार प्रेस हो गया, तो 0.386 राउंड ऑफ करके। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, डायरेक्ट यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करना है और अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो माइनस का था तो माइनस का ही रहेगा। इसका करिए 900 इंटू 0.909, तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 900 इंटू 0.909 तो हो जाएगा अपना 818.1। ठीक है, फिर 900 इंटू 0.826 तो हो जाएगा 743.4। फिर 900 इंटू 0.751 तो कितना आ जाएगा 675.9। और 900 इंटू 0.683 तो हो जाएगा 614.7। 900 इंटू 0.621 तो हो जाएगा अपना 558.9। 558.9। फिर 900 इंटू 0.564 हो जाएगा अपना 507.6। फिर 900 इंटू 0.513 तो हो जाएगा 4617। फिर 900 इंटू 0.467 हो जाएगा 420.3। फिर 900 इंटू 0.424 तो कितना हो गया 381.6। फिर 900 इंटू 0.386 तो कितना हो गया 347.4। अब अपनी निकल आएगी एनपीवी। अब क्या करना है अपन को, सिर्फ इनको जोड़ना ही है। देखिए 5000 है तो माइनस का 5000 आ जाएगा, माइनस का 5000 प्लस 818.1, फिर प्लस 743.4, प्लस 675.9, प्लस 614.7, प्लस 558.9, प्लस 507.6, प्लस 461.7, प्लस 420.3, प्लस 381.6, प्लस 347.4 कितना आ गया 529.6। ये अपनी एनपीवी आ गई। ठीक है, आइए अपन यहाँ से मैच कर लेते हैं। तो देखिए इनकी वही आ रही है 530। ठीक है, अपन भी इसको राउंड ऑफ कर देंगे। यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 6 को हटा के राउंड ऑफ कर देंगे तो अपनी 6 है ना, 5 से ज्यादा होती तो राउंड ऑफ हो जाता है, तो यहाँ पे भी अपनी आ जाएगी 530। ठीक है सर, लेकिन इन्होंने तो देखिए यहाँ पे मतलब कुछ एक लाइन में ही कर दिया। ठीक है, और आपने मतलब इतना बड़ा है क्या बना दिया आपने, इतना बड़ा मतलब इतना सारा कैलकुलेशन, फिर आपका 530 है, इनका तो एक लाइन में ही आ गया 530। तो ये तो आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको समझ लोगे, इस टेबल को समझ लोगे, क्योंकि बाकी तो इस टेबल ही काम में आना है, इसलिए मैंने आपको क्या इस टेबल में बताया। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये वाला कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाली शॉर्ट ट्रिक है, ये कब काम में आती है ये भी बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जब अपने क्या होता है, जब अपने इनफ्लो सेम हो, जैसे कि अपने एक जैसे ही हो, मतलब ठीक है ना, तो जैसे 900 900 900 मतलब हर ईयर में एक जैसे ही इनफ्लो यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, तो फिर अपन क्या करते हैं,
1 मिनट में इसको मिटा दूं, फिर अपन देखते हैं। और जैसे एक जैसे ही अपने क्या इनफ्लो यहाँ पे आ रहे हो, तो अपन ये वाली शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एनपीवी एक और लिख ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। तो एनपीवी, तो सबसे पहले माइनस के 5000 अपना आउटफ्लो हो गया था, प्लस फिर यहाँ पे लिखेंगे 900, ठीक है। फिर इनटू किससे करना है, देखिए जो आपने यहाँ पे जो अपन ने पी फैक्टर निकाले हैं 10 ईयर के, इसको अगर आप प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो जो आएगा वो आप उससे इंटू कर देंगे, तो अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सर इसको अपन मतलब ऐसे ही मतलब जोड़ के इंटू कर मतलब जोड़ के ही लिख दें पूरा। तो हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और वैसे आपको कैल्स पे भी बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो टाइप करिए कैल्सी पे 1.10 कर लिया, डिवाइड का साइन प्रेस करिए, कर लिया। फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करिए, कितने बार, 10 बार, क्योंकि अपन को 10 ईयर की निकालनी है। करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब आपके कैल्सी पर जीटी का बटन होगा, उसको प्रेस करिए, तो जीटी, तो कितना आ गया, 6.14। ठीक है, 144। और कमाल की बात यह है कि अगर आप इन सबको ऐड करेंगे ना यहाँ पे, जैसे 10 ईयर के पी फैक्टर है ये वाले, जो पी फैक्टर है यहाँ पे, अगर इनको आप ऐड करोगे अगर, तो भी अपना 6.144 आ जाएगा। ठीक है, करके देखना है ऐड, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐड करिए, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621 प्लस 0.564 प्लस 0.513 प्लस 0.467 प्लस 0.424 प्लस 0.386। तो देखिए आ गया 6.114। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए यहाँ पे, तो माइनस के 5000 प्लस 900 इंटू 6.144, तो हो जाएगा यहाँ पे 5229.6। अब इसमें से सॉरी, हाँ 5529, सॉरी 5529.6, इसमें से अब माइनस कर दिए, माइनस के 5000 प्लस के 5552, सॉरी 5529, दो बार गलती हो गई, 0.6, तो कितना आ रहा है, 529.6 सेम आ रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ करके 530। ठीक है, आ गया समझ में। तो मैंने आपको ये इसलिए ही कराया था, जिससे कि आप समझ इन दोनों का बिल्कुल अंतर समझ पाए कि ये मतलब शॉर्ट ट्रिक कब यूज होती है। तो कब यूज होती है शॉर्ट ट्रिक, जब अपने यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे यहाँ पे कैश इनफ्लो तब यूज होती है, और अलग अलग होते तो फिर अपन ये वाली यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं कर पाते। आ गई बात समझ में। ठीक है, मैं एक मिनट पानी पी लूं मैं। ठीक है, अब अपन एनपीवी निकालेंगे अब प्रोजेक्ट बी की, प्रोजेक्ट बी की। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ईयर, फिर कैश फ्लो, फिर अपना होता है पी फैक्टर एट द 10% सही करना है, फिर अपनी आ जाएगी यहाँ पे एनपीवी। ठीक है, कितने ईयर है, प्रोजेक्ट बी में भी अपने यहाँ पे 10 ईयर की ही इनफ्लो दे के रखे हैं, तो अपन यहाँ पे 10 ईयर ही लिखेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है, 5000 का यहाँ पे होके रखा है क्या, 5000 का होके रखा है आउटफ्लो यहाँ पे, फिर 700 800 900 1000। ठीक है, 1100 1200 1300 1400 1500 1600, मतलब 100 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो 5000 का हो गया यहाँ पे आउटफ्लो, फिर 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 और यहाँ पे 1600। ठीक है, 1600 तक ही था। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे पी फैक्टर ये वाले सेम है, यहाँ पे सेम ही करने हैं। ठीक है, ये वाले हैं ये, क्योंकि 10% से ही निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पे सेम होने ही वाले हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चीटिंग, और आप करिए थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत। ठीक है, तो
ये यहाँ पे सेम ही यूज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने परसेंट से था, 10% से ही था। ठीक है, निकालना मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं। अब इस अपन को क्या करना है, डायरेक्ट करना है इनटू, तो करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो 5000 हो जाएंगे माइनस के, फिर 700। देखिए एक बार शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे कि अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्लस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 700 इंटू 0.909, तो कितना आ गया, 636.3। इसको डाल दीजिए, आपके कैलकुलेटर एम प्लस होगा, तो एक बार एम प्लस अपन एम प्लस को अपन एक बार एम प्लस का बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, फिर 800 इंटू, क्लियर मत करिएगा अभी, ठीक है, 800 इंटू 0.826, तो कितना आ गया, 660.8। इसको भी हम प्लस कर दीजिए, फिर 900 इंटू 0.751, तो कितना आ गया, 675.9। फिर इसको भी हम प्लस कर दीजिए, फिर 1000 इंटू 0.683 इक्वल टू, तो हो जाएगा अपना 683। इसको भी हम प्लस कर दीजिए, फिर 1100 इंटू, एक मिनट, 1100 इंटू 0.621, कितना आ गया, 683.1। इसको भी हम प्लस कर दीजिए, फिर 1200 इंटू 0.564 इक्वल टू, हो गया 576.8। इसको भी हम प्लस कर दीजिए, फिर 1300 इंटू 0.513 इक्वल टू, एक मिनट, 1300 इंटू 0.513, तो इसको भी कर दीजिए 666.9। इसको भी हम प्लस कर दीजिए, फिर 1400 इंटू 0.467 इक्वल टू 653.9 एम प्लस, इसको भी कर दीजिए, फिर 1500 इंटू 0.424, इसको भी, तो आएगा 636। इसको भी हम प्लस कर दीजिए, 1600 इंटू 0.386, तो आ गया 617.6। इसको भी कर दीजिए यहाँ पे एम प्लस। ठीक है, तो अपनी यहाँ आ जाएगी एनपीवी। अब क्या करना है अपन को एमआरसी का बटन होगा आपके स्क्रीन पे, तो एमआरसी का बटन कर दीजिए, 2 बार दबा दीजिए, तो अपने स्क्रीन पे आ रहे होंगे कितने, यहाँ पे 6590। ठीक है, अब तो ये 6590 के इन चीज का हो गया, यहीं से करा था ना अपन ने एम प्लस करना स्टार्ट, तो अपना इनका कैलकुलेशन कितना आ गया, टोटल जोड़ना 6590, इसमें से 5000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 1590.2। मैच कर लेते हैं अपन, सही है क्या, देखिए 1590, इनकी आ रही 1591। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसपास ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही अंतर है सिर्फ पॉइंट में। ठीक है ना, वो भी क्यों हो जाता है, क्योंकि अपन ये राउंड ऑफ कहीं करते हैं और कहीं पे राउंड ऑफ वन नहीं करते हैं, इस वजह से अंतर हो जाए। और इतना अगर इतना हो रहा है, मतलब एक आध रुपए का, तो अपना यहाँ पे एनपीवी चल जाए, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। और अगर जैसे आपको नहीं एम प्लस वाला नहीं आ रहा है समझ में, तो आप कोई नहीं, आप मल्टीप्लाई करके एक एक का निकाल लीजिए, फिर अपन डायरेक्ट प्लस कर दिए तो भी यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने प्रोजेक्ट बी की भी एनपीवी निकाल ली है। अपन क्या करेंगे, अब प्रोजेक्ट निकालेंगे प्रोजेक्ट सी की, तो प्रोजेक्ट सी की निकालेंगे एनपीवी। तो ईयर, यहाँ पे आ जाएंगे अपने कैश फ्लो, यहाँ पे अपने पीवी फैक्टर @ 10%, यहाँ पे आ जाएगी अपनी एनपीवी। तो देखिए प्रोजेक्ट सी में तो अपने कितने ईयर के हैं, सिर्फ यहाँ पे 4 ईयर की ही दे के रखे हैं, तो अपन अपने पी फैक्टर 4 ईयर के ही यहाँ पर लेंगे। कितना है, 5000, बाकी के 3 ईयर तक है 2000, और बाकी लास्ट ईयर में है अपने 1000। तो यहाँ पे होगा अपना 0 ईयर, 1 2 3, और अपना हो गया 4। तो अपना आउटफ्लो कितना था, 5000 ही था, इनफ्लो 2000, 2000, 2000, और यहाँ पे था 1000। तो अपने पी फैक्टर तो सेम रहने वाले हैं, यहाँ पे 1, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सेम रहने वाला है 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826, थर्ड ईयर का 0.751, और फोर्थ ईयर का क्या रहने वाला, 0.683। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर जाए 5000 माइनस के,
2000 इंटू 0.909 हो जाएंगे 1800, यहाँ पे 18, फिर 2000 इंटू 0.826 तो हो जाएंगे अपने 1652, फिर 2000 इंटू 0.751 हो जाएंगे 1502। एक मिनट जल्दी से हो गया, तो अब यहाँ पर हो जाएंगे 1502, फिर 1000 इंटू 0.683 तो कितना हो गया 683। अब निकालेंगे एनपीवी, तो 5000 माइनस के प्लस 1818 प्लस 1652 प्लस 1502 प्लस 683 तो कितनी आ गई 655 रुपए अपनी यहाँ पे एनपीवी आ गई। मैच कर लेते हैं कितनी आ रही है, 655 रुपए यहाँ पे भी एनपीवी आ रही है। ठीक है, आ गया समझ में। तो अपन ने यहाँ पे दूसरी भी एनपीवी भी यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एनपीवी कैलकुलेट कर ली। अपन को क्या निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अपन क्या निकालेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आइए अपन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं क्या होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब एक ऐसा रेट जहाँ पर की अपना एनपीवी जीरो हो जाए। मतलब देखिए, ये भी अपन ने यहाँ पे 10% से एनपीवी निकाली तो कितनी आ रही है 530 रुपए, 530 रुपए आ रही है। तो अपन पे यहाँ 10% की जगह एक ऐसा रेट यूज करेंगे जिससे कि अपनी यहाँ पे एनपीवी एग्जैक्ट जीरो हो जाए। तो सर हमें थोड़ी ना मतलब कहीं सपना हो रहा है कि मतलब पता चल जाए एकदम से पता चल जाए कि एनपीवी इस रेट से जीरो आएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन दो रेट चूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रेट चूज करेंगे जिससे कि एनपीवी प्लस में आए, जो जीरो के पास में रहे। ठीक है, प्लस वाला अमाउंट, और एक रेट चूज करेंगे जिससे कि एनपीवी नेगेटिव में आए, वो भी जीरो के पास वाला ही मतलब जीरो के पास वाला ही रेट होगा। ठीक है, मतलब जीरो के पास वाला अमाउंट होगा। तो उन दो रेट के बीच में ही अपनी एनपीवी आएगी। ठीक है, मतलब उन दोनों मतलब दोनों अमाउंट के बीच में अपनी एनपीवी कितनी आएगी, जीरो। तो उन दोनों रेट से अपन, उसका एक फॉर्मूला होता है, तो उससे अपन वो वाला मतलब आईआरआर निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि 30 नंबर पर अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको कि अपन आईआरआर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे लोअर रेट प्लस लोअर रेट की एनपीवी, एक मिनट, एनपीवी किसकी, एनपीवी लोअर रेट की, और फिर एनपीवी लोअर रेट की माइनस एनपीवी हायर रेट की। ठीक है, और इनटू किससे करते हैं, हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, इसको थोड़ा अपन प्लस में यहाँ कर लेते हैं, लोअर रेट प्लस ऐसा। ठीक है, ये वाला क्या इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए, तो सर अपन किस रेट से स्टार्ट करें सबसे पहले। तो देखिए, अभी अभी अपन ने किससे निकाला था, 10% से निकाला था। तो 10% से अपनी कितनी आ रही थी एनपीवी, यहाँ पे 530 रुपए आ रही थी। तो अगर जैसे एनपीवी को अपन को और कम करना है, जीरो के पास ले जाना है, तो रेट को अपन को यहाँ पे एनपीवी को अगर कम करना है तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 12% से निकाल के देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में तो अपन मतलब पहले प्रोजेक्ट अपन शॉर्ट ट्रिक से ही निकाल के देखते हैं एनपीवी। ठीक है, तो 12% से एनपीवी @12%। ठीक है, तो 5000 अपना आउटफ्लो था, प्लस 900 इनफ्लो था, इनटू कितने की, अपनी 12% की एनपीवी। तो अपना टाइप करिए अपने इस पे कैल्स पे 1.12 डिवाइड इक्वल टू, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, और जीटी का बटन प्रेस कर दीजिए। तो कितना आ गया 5.650। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो 5000 माइनस का प्लस 5.650 इंटू 900, 900 इंटू 0 पॉइंट, सॉरी 900 इंटू 5.650 तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये माइनस का है अपना, ये आ रहा है अपना 5085। तो अपनी एनपीवी कितनी आ गई यहाँ पे 85 रुपए। तो देखो ये जीरो के ज्यादा पास में है। ठीक है, अपन एक रेट और बढ़ाते हैं, एनपीवी @13%। तो 5000 माइनस का है प्लस 900। अब 13% की एनपीवी निकालिए, तो क्लियर करके 1.13 टाइप करिए,
डिवाइड इज इक्वल टू, एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। अब जीटी का बटन प्रेस कर दीजिए, कितना हो गया 5.426। सॉल्व करिए अब, माइनस के 5000 प्लस 900 इंटू 5.426, तो कितना आ गया यहाँ पे 4883। ठीक है, तो माइनस की 5000 प्लस 4883, तो माइनस की कितनी है, माइनस की 116 रुपए। ठीक है, राउंड ऑफ कर माइनस के 117 रुपए, ये अपनी एनपीवी आ गई। अब देखिए 12% पे आ रही है अपनी 85, और 13% पे आ रही है अपनी माइनस के 117। ठीक है, तो मतलब 12 और 13 के बीच में एक ऐसा रेट होगा जिससे कि अपनी एनपीवी जीरो आएगी। तो अपन ये वाला रेट आईआरआर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आईआरआर वाला फॉर्मूला तो क्या था, फॉर्मूला सबसे पहले अपन को लिखना है लोअर रेट। तो लोअर रेट अपन ने कितना यूज करा था, अपन ने 12%। ठीक है, लोअर रेट अपन ने 12 यूज करा था। फिर लोअर रेट की एनपीवी कितनी आई है, लोअर रेट की एनपीवी आई है अपने 85 लिखेंगे, डिवाइड में लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी कितनी है 170। तो यहाँ पे पहले से ही माइनस था तो माइनस लगा दिया, और एक और ए भी माइनस में है, तो ये अपन ब्रैकेट में लिख देंगे। इनटू हायर रेट कितना है 13, और लोअर रेट हुए 12। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 12 प्लस 85, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 85 प्लस 117 तो हो जाएगा 202, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1, 12 प्लस 85 डिवाइड बाय 202। ठीक है, इंटू 1, तो कितना आ गया 0.0.42, कितना आ गया 0.4207 है, तो राउंड ऑफ करके 421 कर ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी आ गई 12.421% यहाँ पे आई आर। अगर आप इस परसेंट से अपनी एनपीवी निकालेंगे तो बिल्कुल जीरो आएगी। यहाँ पे मैच करके देख लेते हैं कितनी आ रही है इनकी, देखिए वही आ गई ना। इनकी 12.42 आ रही है, अपनी 12.421 सेम ही आ रही है। ठीक है, तो अपन को ऐसे ही करना है। तो सर मतलब ऐसे तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटा ऐसा मतलब कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप जल्दी से, अभी तो मैं करा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब अब क्या करना है, अपन को प्रोजेक्ट सी की निकालना है। तो अब लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट सी में क्या है, अपने एक जैसे रेट यहाँ पे नहीं देख रखे, जैसे प्रोजेक्ट ए में देख रखे थे एक जैसे, मतलब इनफ्लो, तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगा के जल्दी से एनपीवी निकाल ली। ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन ने जल्दी से एनपीवी निकाल ली। लेकिन अब एक्चुअली क्या है, अलग अलग इनफ्लो देख रखे हैं, तो इनकी उसको एनपीवी अपन को सेपरेट यहाँ पे निकालना पड़ेगी, ऐसी मतलब ए फॉर्मेट बना के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रोजेक्ट बी में अपनी एनपीवी 10% से कितनी आ रही है 1590 आ रही है। ठीक है, तो अपन को एनपीवी को जीरो के पास ले जाना, मतलब एनपीवी को कम करना है, तो रेट को अपन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करते हैं, इससे अपनी वीडियो हो जाएगी थोड़ी लंबी, अगर अपन करेंगे तो मैं आपको इसके सॉल्यूशन में भी समझा दे रहा हूँ। देखिए इन लोगों ने क्या करा है, देखिए सबसे पहले 10% की एनपीवी वही लिख ली है इन्होंने, 10% की एनपीवी लिख ली है वही, तो कितनी आई है 1591। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या डायरेक्ट 16% से निकाल ली, क्योंकि अगर 15% से निकालेंगे तो भी प्लस में आ रही होगी। ठीक है, तो उन्होंने 16% से निकाल के इन दोनों का मतलब देखिए ये लोअर रेट लिख दिया, फिर लोअर रेट की एनपीवी ये हो गई, लोअर रेट की एनपीवी और हायर रेट की एनपीवी माइनस माइनस प्लस, और फिर हाई रेट माइनस लोअर रेट, तो इनकी आ गया 15.9 मतलब 15.94%। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे 10% लिया है। ठीक है ना, अपन को जीरो के पास चाहिए, अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे 10% की जगह अगर यहाँ पे आप 15% से भी करेंगे अगर, तो 15% से जीरो के और पास आ जाएगा, जब भी आपका रेट यहाँ पे सेम आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 10% से कर दिया ये भी ठीक है, लेकिन अगर अपन 15% से भी करेंगे, जैसे कैल्स पे मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे एक काम करते हैं यही करके बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे करके बता देते हैं, जल्दी से करके बता दें एक बार 15% से। ठीक है, यहीं करके दिखा दें। ठीक है, 15% से यहाँ पे अपन 15% के अपन पी फैक्टर लिख लेंगे, तो एक हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1.15 एक बार तो कितना हो गया 0.86869, फिर एक और बार तो 0.756, एक और बार तो 0.65, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर एक और बार तो 0.571, एक और बार
क्योंकि मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ इसलिए राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप करना है, ठीक है। 0.432 एक और बार, 0.375 एक और बार, 0.326 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और बार, 0.284 एक और बार, 0.247, ठीक है। इसके अपन ने 15% के यहाँ पे पी फैक्टर लिख लिए। अब इंटू कर देंगे किससे, कैश इनफ्लो से इंटू कर देंगे, तो 5,000 का यहाँ पे आ जाएगा 5,000, ठीक है। और 700 इंटू 0.869 तो हो गया 608। फिर 800 का करेंगे इंटू इससे, 800 इंटू 0.756 तो हो गया 604। फिर 900 इंटू 0.657 तो हो गया 591। फिर 1000 इंटू 0.571 तो हो गया अपना, ये हो गया 571। फिर 1100 इंटू 0.497 तो हो गया अपना ये 546। फिर 1200 इंटू 0.432 तो हो गया 518। फिर 1300 इंटू 0.375 तो हो गया 487। फिर 1400 इंटू 0.326 तो हो गया अपना 456। फिर 1500 इंटू 0.284 तो हो गया अपना 426। और फिर 1600 इंटू 0.247 तो कितना हो गया अपना 395। इसकी ये अपना माइनस का है, ठीक है। अब इसकी एनपीवी निकाली, कितनी आ रही, 5,000 हो गया माइनस का, प्लस 608 प्लस 604 प्लस 591 प्लस 571 प्लस 546 प्लस 518 प्लस 487 प्लस 456 प्लस 426 प्लस 395 तो कितनी आ गई 202। देखिए ज्यादा पास में है ना, देखिए जीरो के ज्यादा पास में है। अब इससे अपन यहाँ पे एनपीवी निकाल के, सॉरी आईआरआर निकाल के देखते हैं, सेम ही आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो लोअर रेट अपना कितना है यहाँ पे 15 है, प्लस लोअर रेट की एनपीवी कितनी आ रही है अपनी, लोअर रेट की एनपीवी आ रही है 15 की 202। और यहाँ पे भी लोअर रेट की एनपीवी 202 माइनस, और माइनस की कितना आ रहा है 16% की कितनी आ रही, माइनस की 12, तो माइनस की 12 यहाँ पे इंटू 16 माइनस 15, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 15 प्लस 202 और यहाँ पे हो जाएंगे 214, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होकर ऐड हो जाएगा इंटू 1। तो करिए सॉल्व, कितनी आ रही है 202 डिवाइड बाय 214 इंटू 1 प्लस 15 तो कितनी आ रही है 15.94%, ठीक है। इससे भी 10% से भी सेम आ गया, 15% से सेम है। अपन को ऐसे करके चलना है, मतलब इन्होंने 10% निकाली, लेकिन अपन को चलना है कि जीरो के पास वाला अमाउंट रहे तो ज्यादा ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे अपनी प्रोजेक्ट पी किया जाएगी। और ऐसे ही प्रोजेक्ट सी में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सी में देखिए सबसे पहले अपन ने कितने परसेंट से निकाली थी, 10% से, 10% निकाली तो 656 आ रही। तो अपन यहाँ पे कोई ऐसा रेट लेंगे, मतलब एनपीवी को कम करना है तो रेट को बढ़ा देंगे, तो यहाँ 10 से बढ़ा देंगे। तो देखिए इन्होंने 10 से यहाँ पे 15% कर दिया तो 140 आ गई। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, डायरेक्ट 10% से निकाल दी थी, जीरो को और पास नहीं ले गए थे, लेकिन यहाँ पे जीरो के ज्यादा पास ले गए, 15% से निकाली, फिर 18% से निकाली। तो इन दोनों का यूज करके इनने ये वाला देखिए फॉर्मूले का यूज करके इनने 16.52 की एनपीवी निकाल ली, ठीक है। आगे समझ में, आई होप आप मतलब बहुत अच्छे से कर लोगे। और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको आईआरआर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो आपको समझ में आ जाए, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए मॉड्यूल में ही दिखा दिया है यहाँ पे कि इससे कि अपना टाइम खराब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मतलब इसमें मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, 4 मेथड से, तो इस वजह से ज्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब करें अपन नेक्स्ट, आईआरआर वाली हो गई अपनी, अपन इस पे काम करते हैं अपना एआरआर और कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए करते हैं अपन यहाँ पे एआरआर को निकालिए जल्दी से, ये हो जाएगा अपना डी, ठीक है। क्या, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे ए आर आर। उसका क्या फॉर्मूला होता है, पिछले वाले इलस्ट्रेशन में ये अपन ने पढ़ा था, एवरेज एनुअल
एवरेज एनुअल नेट इनकम और डिवाइड बाय, करते हैं थोड़ा सीधा, ठीक है, डिवाइड बाय क्या, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो अपना क्या बोलते हैं, एनुअल एवरेज एनुअल नेट इनकम कैसे निकलता है, जैसे कि जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उसमें से अपन अपना नेट इनफ्लो, सॉरी, इसमें से अपन क्या करेंगे, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है, लिख देते हैं कि जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में से अपना क्या माइनस करेंगे, इनमें से अपन इनफ्लो माइनस करेंगे, ठीक है, जो भी अपना नेट आएगा, ठीक है, इसमें से ये देखिए, ए माइनस का रहता है अपना इन्वेस्टमेंट और इनफ्लो रहता है प्लस का, ठीक है, तो ये करेंगे तो इससे अपना क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। फिर इसको अपन डिवाइड करेंगे, नेट कैश फ्लो को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, जितने भी ईयर का अपना कैश इनफ्लो होगा, जैसे कि मान लीजिए 10 ईयर का है ना, इसमें तो अपन 10 से डिवाइड करेंगे, और एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट ए का, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितना था, यहाँ पे प्रोजेक्ट ए में अपना आउटफ्लो था 5,000 और अपना इनफ्लो कितना था, सबको मिला के 900 पर ईयर का, तो पूरे 10 ईयर का कितना हो गया, 9,000, ठीक है, तो यहाँ पे अपन करेंगे, देखिए 5,000 अपना हो गया ए आउटफ्लो और इनफ्लो हो गया 9,000, कितने ईयर का था ये, 10 ईयर का था, और डिवाइड में क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज मतलब इन्वेस्टमेंट था अपना 5,000 और इसको अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो करिए कितना आ रहा है, 4,000 डिवाइड बाय, सॉरी, 5,000 माइनस का प्लस 9,000, तो हो गया अपना 4,000, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे 10 से, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2,500, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये अपना 400 डिवाइड बाय 2,500, तो 400 डिवाइड बाय 2,500, तो कितना आ गया अपना ये 16%, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट बी का निकाल लेंगे, प्रोजेक्ट बी का इन्वेस्टमेंट तो वही 5,000 था, यहाँ देखते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट था कितना, 5,000 रुपए, और पूरा इसके इनफ्लो अपन जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, 700 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 1,000 प्लस 1,100 प्लस 1,200 प्लस 1,300 प्लस 1,400 प्लस 1,500 प्लस 1,600, तो कितना आ रहा है, 11,500, तो ये हो गया अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 का, और ये होगा अपना इनफ्लो 11,500, डिवाइड करेंगे कितने, 10 से, क्योंकि 10 ईयर का इनफ्लो है, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे 2 से एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा 6,500 डिवाइड बाय 10, और ये हो जाएगा अपना 2,500, यहाँ पे हो जाएगा 650 डिवाइड बाय 2,500, तो कितना आ गया, 650 डिवाइड बाय 2,500, तो ये आ गया अपना 26%, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट सी का निकाल लेंगे, प्रोजेक्ट सी का, तो इसमें भी 5,000 अपना क्या था, आउटफ्लो था, और इनफ्लो और देख लेना है कितना है इनफ्लो, देखिए 5,000 आउटफ्लो, इनफ्लो 2,000 2,000 2,000 3 बार है, और 1,000, मतलब 7,000 का यहाँ पे इनफ्लो है अपना, तो प्लस के 7,000 डिवाइड बाय कितने, यहाँ पे देखिए कितने ईयर का इनफ्लो है, यहाँ पे है टोटल अपने, यहाँ पे अपने देखिए, यहाँ पे अपने 4 ईयर का ही इनफ्लो, तो डिवाइड बाय किससे करेंगे, 4 से, ठीक है, इसको करेंगे डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे आउटफ्लो को डिवाइड बाय करेंगे 2 से, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बचेंगे अपने 2,000 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे 2,500, तो कितने हो जाएंगे, 2,000 डिवाइड बाय 2,000 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे हो जाएंगे 500 डिवाइड बाय 2,500, 500 डिवाइड बाय 25, तो ये हो जाएगा अपना 20%, कितना आ रहा है, 16 26 और 20, एक बार मैच कर लेते हैं, देखिए 16 26 और 20, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट कर लिए, मतलब यहाँ पे अपन ने ये पूरा फुल फ्लेज एक इलस्ट्रेशन था, इससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। सबसे पहले अपन ने क्या यहाँ पे कैलकुलेट करा, अपन ने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करा यहाँ पे, ये ठीक है, ये पे बैक पीरियड कैलकुलेट करा अपन ने यहाँ पे,
फिर सेकंड नंबर पे क्या, सेकंड नंबर पे अपन ने एनपीवी निकाली चारों प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट ए की, बी की और सी की एनपीवी निकाल ली। फिर आईआरआर मैंने प्रोजेक्ट ए का यहाँ पे निकाल दिया था, ठीक है। ये लिख लेते हैं आईआरआर यहाँ पे किसका है, प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट ए का, ठीक है। ये आई प्रोजेक्ट ए की आई मतलब आईआरआर प्रोजेक्ट ए का, ठीक है। और बाकी मैंने बी का आपको इसमें ही समझा दिया था और सी का भी समझा दिया था, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या निकाला अपन ने, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे निकाल लिया अपन ने। आई होप सो आपको मतलब इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर जैसे फिर भी कोई अगर डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। और अगर जिस किसी को भी अगर नोट करना हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो वहां से आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा 16 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन के साथ में।